नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? बहुत लड़के कमेंट किए हैं कि सर जब से रिजल्ट 2024 का निकला है उसमें से कुछ लड़के जो है बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं और कुछ जो है बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए हैं और कुछ टॉप भी किए हैं, लेकिन कुछ का नंबर कम है। पास तो हुए हैं लेकिन नाम मात्र के लिए। वो बच्चे निराश हैं जो केवल नाम मात्र के लिए पास हुए हैं लेकिन वो उदास है। और कुछ बच्चे जो फेल हो गए हैं वे तो बिल्कुल ही उदास है। तो कमेंट देख करके मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे कई तरह के प्रश्न कर रहे थे कि सर मेरा नंबर कम है, मैं क्या करूं, फिर से दोबारा फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं, फिर से दोबारा परीक्षा दे सकता हूं कि नहीं। फिर लगे प्रश्न करने कि सर कंपार्टमेंट क्या होता है, स्क्रूटनी क्या होता है, ये सारा चीज कमेंट में आने लगा। तो मजबूरन मुझे एक वीडियो लेकर आना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आज सारे चीज का डिस्कस करेंगे हम कि स्क्रूटनी क्या है, कंपार्टमेंट क्या है, कौन कौन बच्चे जो है कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं, कौन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, सारा चीज हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहेंगे, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो है आप लोग के मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए बच्चों, हम बताते हैं यहाँ पे कि कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 क्या होता है, कंपार्टमेंट एग्जाम, और कौन दे सकता है और कौन नहीं। यानी कौन ये परीक्षा जो है दे सकता है, कौन नहीं। क्योंकि बच्चों के मन में ये तमाम तरह के प्रश्न बन रहा है कि आखिर ये परीक्षा कौन दे सकता है, क्या जो कम नंबर से पास है वो, या जो फेल है वो। अगर फेल है तो कितने विषय से फेल है तो वो भर सकते हैं। सारा चीज हम क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग। तो कौन दे सकता है? अब देखिए कौन दे सकता है ये परीक्षा। जो अब देखिए इसमें जो छात्र एक विषय में, जो छात्र एक विषय में फेल हो वो जो है कंपार्टमेंट का परीक्षा दे सकता है। क्या समझे? कि जो छात्र एक विषय में फेल हो अगर, तो वो कंपार्टमेंट का परीक्षा दे सकता है, ठीक है ना। फिर देखिए प्यारे बच्चों, जो छात्र दो विषय में फेल हो, जो छात्र दो विषय में फेल हो, जो छात्र दो विषय में फेल हो वो भी भर सकता है कंपार्टमेंट परीक्षा, कंपार्टमेंट फॉर्म वो भी भर सकता है। लेकिन यहां देखना है, यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जो छात्र एक विषय में फेल हो वो भी भर सकता है, और जो छात्र दो विषय में फेल हो वो भी फॉर्म भर सकता है। किसका? कंपार्टमेंट का। लेकिन जो लड़का तीन विषय में फेल हो, अब देखिए जो छात्र तीन विषय में फेल हो, वो नहीं भर सकता है, क्योंकि वो फेल तो फेल, यानी दो से ज्यादा विषय में अगर कोई छात्र फेल है तो वो कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं भर सकता है, कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं दे सकता है। यानी उसके लिए सिर्फ दो विषय में अगर फेल हो तो भर सकता है, तीन विषय में अगर फेल है तो वो फेल माना जाएगा, और वो फिर अपना तैयारी जो है अगले सत्र 2025 के लिए नया आवेदन करके रजिस्ट्रेशन करा करके और वो परीक्षा में बैठ सकता है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इसके बाद भी कोई डाउट होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर लेंगे। चलिए
अब अगर मान लीजिए कि कोई छात्र हिंदी में सिर्फ फेल है, क्योंकि सब लोग नहीं बताते हैं ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई छात्र एक विषय में यानी हिंदी में फेल हो तो क्या होगा, तो यहां हम बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो छात्र केवल हिंदी में फेल हो, यानी सब विषय में पास हो और हिंदी में फेल हो, जो छात्र नीचे दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, नीचे दिख रहा है ना, जो छात्र केवल हिंदी विषय में फेल हो, हिंदी विषय में फेल हो, हिंदी विषय में क्या हो, फेल हो, हिंदी विषय में फेल हो, वह फेल है। क्या है, वह फेल है, और उसके लिए कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं है। यानी हिंदी में फेल तो फेल, हिंदी में फेल तो फेल, क्या समझे, अगर केवल हिंदी में फेल है तो फेल है, वो भी नहीं भर सकता है कंपार्टमेंट फॉर्म। तो ये बात तो क्लियर हुआ कि कंपार्टमेंट फॉर्म वही भर सकता है जो बच्चा कम से कम 2 विषय में क्या हो, फेल हो। और इस तरह से अगर कोई बच्चा एक विषय में फेल हो, यानी हिंदी में सिर्फ फेल हो, तो वो फेल है। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं, कि कंपार्टमेंट परीक्षा वही दे सकता है जो एक विषय में फेल हो या अधिक से अधिक 2 विषय में फेल हो। जो छात्र 3 विषय में, 4 विषय में, 5 विषय में फेल है, वो फेल माना जाएगा। समझ में आया। और जो छात्र केवल हिंदी में फेल है और अन्य विषय में पास है, तो उसको फेल ही माना जाएगा, उसका मार्कशीट जो है फेल का आएगा। और उसके लिए क्या विकल्प है कि अगले सत्र में फॉर्म भर करके और फिर से परीक्षा की तैयारी करके पुनः परीक्षा वो अगले सत्र में दे सकता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं माजरा, बताइए। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बात क्लियर कर लेंगे। चलिए, तो ये कंपार्टमेंट से संबंधित सारा चीजें डाउट हुआ, डाउट जो है क्लियर हो गया। चलिए, अब हम बताएंगे प्यारे बच्चों की स्कूटनी कौन भर सकता है, स्कूटनी। चलिए, तो यहां हम अब बता रहे हैं स्कूटनी फॉर्म कौन भर सकता है। चलिए, सारा चीज हम यहाँ क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों, सारा चीज हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम बताएं यहाँ पे, स्क्रूटनी फॉर्म, इसको बोलते हैं स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म। अब हम ये बताएंगे प्यारे बच्चों कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है और ये कौन भर सकता है, कौन कौन भर सकता है। तो स्क्रूटनी फॉर्म ऐसा फॉर्म है जो फेल विद्यार्थी, जो फेल स्टूडेंट है वो नहीं भर पाएंगे। ये वो स्टूडेंट भर पाएंगे जिसको ये संदेह है कि मेरा पेपर जो है बहुत अच्छा गया है और हमको कम नंबर मिला, यानी उम्मीद से कम, बहुत कम नंबर मिला है, और उस डाउट को, उस संदेह को दूर करने के लिए वो स्क्रूटनी फॉर्म भर करके और अपने कॉपी का रीचेक करवाएगा, यानी दोबारा जो है वो चेक कराएगा। यानी अगर मान लीजिए कि वो पेपर में क्वेश्चन ऐसा किया है कि उसको मिल जाए 80 या 90 नंबर, 85 नंबर मान लीजिए मिला होता, लेकिन उसको मिला है कितना, तो 60 नंबर मिला है। अब उसको डाउट है, अब उसको इस नंबर पर डाउट है कि मुझे 60 नंबर क्यों मिला, मुझे 85 नंबर, 85 नंबर या 90 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन हमको मिला है 60। तो वो अपने कॉपी को क्या करेगा, रीचेक करवाएगा। क्या कराएगा प्यारे बच्चों, रीचेक कराएगा, रीचेक करवा करके और वो संतुष्ट हो जाएगा। और हाँ, इसमें ये जानकारी आप लोग बता दें कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने पर क्या होता है, कॉपी जो रीचेक होती है प्यारे बच्चों,
वो जो है, जो पहले नंबर मिला रहेगा उसमें कोई भी कमी नहीं होती है। अगर मान लीजिए नंबर नहीं बढ़ता है तो कमी भी नहीं होती है, कम भी नहीं किया जाता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हम स्कूटी फार्म भरेंगे तो हो सकता है कि मेरा नंबर 60 है तो 55 हो जाए, 50 हो जाए, 40 हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। नंबर उतना ही रहेगा, अगर बढ़ने वाला होगा तो बढ़ेगा। और रीचेकिंग में होता क्या है कि आपका नंबर को फिर से जोड़ा जाता है कि कहीं जोड़ते समय नंबर कम तो नहीं हो गया है, या किसी प्रश्न का नंबर चढ़ा ही तो नहीं, हो सकता है कि चढ़ा ही नहीं गया होगा। तो इस तरह से सारा जो इसमें रीचेकिंग में ही काम होता है प्यारे बच्चों, कि रीचेक करके और उसके माध्यम से उसमें जो भी दिक्कत हुआ, समस्या हुआ रहता है उसको दूर किया जाता है, और इस तरह से उसमें नंबर जो है घट जाता है, यानी बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। अगर बढ़ता नहीं है तो उतना ही रहता है। अगर कोई उसमें फॉल्ट नहीं हुआ होगा तो नंबर जो है जितना पहले था उतना ही रहता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, स्क्रूटनी फॉर्म से आप क्या करेंगे, 2 विषय का, 3 विषय का, 4, जिसमें आपको डाउट लगे, जैसे जैसे लगे कि हमको इतना नंबर नहीं मिलना चाहिए था और ज्यादा नंबर मिलना चाहिए था, तो इस तरह से वो स्क्रूटनी फॉर्म भर सकता है। और जो बच्चा पास हो गया है और उसको डाउट है कि मेरे सारे पेपर में नंबर कम है, वो भी फॉर्म भर सकता है, बशर्ते हर प्रति कॉपी के लिए उसको 200-250 जो भी फीस लगता है, सरकारी फीस, उसको देना पड़ेगा, और तब जाके वो अपने कॉपी को रीचेक करवा लेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, स्क्रूटनी फॉर्म आपको समझ में आया कि नहीं, वो बच्चा वही भर पाएगा, वही छात्र भर पाएगा जो क्या करेगा, अपनी कॉपी को फिर से रीचेकिंग करवाना चाहता है, यानी उसको डाउट है कि मुझे कम नंबर है, मेरा नंबर कम है और अधिक नंबर आना चाहिए था। तो इस तरह से वो स्क्रूटनी फॉर्म भर सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 2 चीजें क्लियर कर दिया। बच्चों के मन में हमेशा डाउट रहता है। और हाँ, एक और बात है कि एक लड़का मैसेज किया, कमेंट किया था कि सर मैं इंटर में इस साल था, मेरा रिजल्ट जो है पास का आया है, और उसमें जो है हम कम नंबर से पास हैं, फिर मैं परीक्षा देना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे अगर जो लोग के मन में फीलिंग है, पहले तो हम ये कहेंगे कि अगर उसको शक है कि हमने ज़्यादा अच्छा प्रश्न किया है और कम नंबर मिला है, तो वो अपना स्कूटनी फॉर्म भर करके और उसका रीचेकिंग करवा ले अपने संतुष्टि के लिए। अगर वो ये समझ रहा है कि नहीं, मैं जितना लिखा हूँ उतना ही मिला है मुझे नंबर, तब क्या करेंगे, तो आप फिर से पुनः जो है फिर फॉर्म भर दीजिए इंटर का। अगर हाँ, अगर आप फिर से यूपी बोर्ड से नहीं भरना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड से भर लीजिए, एमपी बोर्ड से भर लीजिए, या प्राइवेट भी डाल सकते हैं। अगर अपने इस परसेंटेज से संतुष्ट नहीं है तो अदर बोर्ड से भी आप डाल सकते हैं। ये मेरा सलूशन है, मतलब मेरा राय है मेरा, ठीक ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये सारा उम्मीद है कि ये सारा जितना डाउट है वो सब क्लियर हो गया होगा कि कंपार्टमेंट फॉर्म क्या होता है, स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, और एक इम्प्रूवमेंट फॉर्म होता है जो स्क्रूटनी फॉर्म के समानार्थी है, समझिए कि, ठीक ना। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि ये सारा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो चैनल है, आप हमारा जो भी नोटिफिकेशन है प्यारे बच्चों आपके मोबाइल पर जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे। तब तक के लिए लव यू, थैंक यू, बाय बाय।